भारत में पेट्रोल और डीजल के बड़े खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक सप्लाई चेन में जो रुकावटें आई थी, उसे देखते हुए भारत सरकार ने इसी महीने ईंधन की बिक्री पर कुछ सख्त पाबंदियां लागू की थी। अब स्थिति का आकलन करने के बाद सरकार ने सोमवार को एक आदेश जारी कर इन प्रतिबंधों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इस सरकारी आदेश के मुताबिक ईंधन की खरीद और बिक्री को लेकर लागू की गई यह रोक 1 जुलाई से पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के तहत तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा इंतजामों को परखने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में ड्राई रन यानी अभ्यास किए गए। इस ड्राई रन में जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे सहित कई अन्य एजेंसियां शामिल रहीं। 57 दिनों तक चलने वाली यह सालाना यात्रा 3 जुलाई को 2 रास्तों से शुरू होगी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में 48 किलोमीटर लंबा पारंपरिक पहलगाम रास्ता और मध्य कश्मीर में गांदरबल जिले में छोटा लेकिन खड़ी चढ़ाई वाला 14 किलोमीटर लंबा बालटाल रास्ता। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था एक दिन पहले भगवती नगर बेस कैंप से रवाना किया जाएगा। भारतीय सेना की स्पीयर कॉर्प्स के तहत स्पीयर हेड डिवीजन के जवानों ने असम के धेमाजी जिले में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 27 फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह राहत और बचाव अभियान राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी एनडीआरएफ और जिला प्रशासन के साथ मिलकर चलाया गया। यह अभियान ऐसे समय में हुआ है जब असम में भारी बारिश के कारण एक बार फिर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 7 जिलों में 45,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि कतर की राजधानी दोहा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों की अहम बैठक होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन ट्रंप के इस दावे से अलग ईरान ने कहा है कि उसका प्रतिनिधिमंडल पहले से तय द्विपक्षीय समझौतों पर चर्चा के लिए कतर जा रहा है और उसका अमेरिकी अधिकारियों से कोई संबंध नहीं है। हाल ही में समुद्री तनाव और सैन्य टकराव के बाद आए इन विरोधाभासी बयानों ने नई कूटनीतिक अटकलों को जन्म दे दिया है। फीफा विश्व कप 2026 के राउंड ऑफ 32 में खेले गए मुकाबलों में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया। इंजरी टाइम के 5वें मिनट में गैब्रियल मार्टिनेली ने विजयी गोल कर ब्राजील को जीत दिलाई। इस जीत के साथ 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील ने अंतिम 16 में जगह पक्की कर ली।